नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। हम ताल के 10 प्राणों पर चर्चा कर रहे हैं। इसके पूर्व हमने ताल के 10 प्राण के अंतर्गत क्रिया पर चर्चा की थी। आज हम अंग क्या है इस पर एक नजर डालेंगे। अंग सरल शब्दों में अंग ताल का वह ढांचा है जिससे हमें पता चलता है कि ताल में कितनी मात्राएं हैं और उसमें ताली खाली कहाँ आएगी। संगीत में ताल के संदर्भ में अंग का अर्थ ताल की संरचना करने वाले घटकों से है। जिस प्रकार उत्तर भारतीय ताल पद्धति में सुविधा तथा स्वरूप स्थापित करने के लिए विभाग बनाए गए हैं, उसी प्रकार दक्षिण ताल पद्धति में अंग बनाए गए हैं। हिंदुस्तानी संगीत में अंग शब्द का प्रयोग कर्नाटक संगीत की तरह औपचारिक रूप से नहीं होता है, लेकिन ताल की संरचना में अंगों को विभाग के रूप में समझा जाता है। हिंदुस्तानी संगीत में जो ताल का संरचना उसको विभाग के रूप में समझते हैं हम लोग। कर्नाटक संगीत में ताल के अंगों का विशेष महत्व है। यहाँ ताल की रचना के लिए 6 अंग माने गए हैं, जिन्हें षडांग भी कहते हैं। कर्नाटक संगीत में तालों के अंगों का विशेष महत्व है। यहाँ ताल संरचना के लिए 6 अंग माने गए हैं। ये अंग कौन कौन से हैं? अड़ुद्रुत, द्रुत, लघु, गुरु, प्लुत और काकपद। अड़ुद्रुत का चिन्ह यू है। इसमें केवल एक मात्रा होती है और इसे ताली के द्वारा दर्शाते हैं। द्रुत का चिन्ह 0 है। इसमें क्या है? एक ताली और एक खाली है, मतलब कि 2 मात्रा है। लघु, इसका चिन्ह एक खड़ी पाई है। इसमें एक ताली होती है और उसके बाद जो मात्राएं होती है उनको उंगलियों पर गिना जाता है। इसकी जो मात्रा है वो जाति के अनुसार बदलती रहती है। गुरु में 8 मात्रा है, प्लुत 12 और काकपद 16 मात्राओं का है। कर्नाटक संगीत पद्धति में लघु का विशेष महत्व है, क्योंकि जो सप्त ताले हैं उनमें जो तालों का निर्माण होता है उसमें लघु का जो मात्रा है वो जब ताल की जाति परिवर्तित होती है तो उस हिसाब से उनका मात्रा काल भी परिवर्तित हो जाता है, जिससे कि एक ताल से हमें 4 और ताल भी प्राप्त होती है जाति के अनुसार पे। और कर्नाटक संगीत में ताल की रचना भी जातियों के आधार पर ही होती है। इस तरह हम देखते हैं कि ताल में जो अंग है ताल के 10 प्राणों के अंतर्गत उसको कर्नाटक संगीत में विशेष महत्व है, जबकि उत्तर भारतीय संगीत में इसका कोई प्रयोग नहीं है।